हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेपर टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आप सभी को पता कि हम एचपीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना 2019 का एचपीटेट का क्वेश्चन पेपर, हमारा साइकोलॉजी सेक्शन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 15 जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा 2017 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो व्यक्तिक विभिन्नताएं डैश व पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती है। व्यक्तिक विभिन्नताएं बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम बात करते हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। वो चाहे उसकी फिज़िक्स को देख के बोले, आप चाहे उसके इंटरेस्ट को, उसके इंटेलिजेंस को, सब कुछ जिसको मर्जी बोले, हर एक व्यक्ति एक न एक व्यक्ति से अलग होता है। आप एक ट्विन्स की बात कर लो, वो भी अलग होते हैं। तो वो किस कारण होते हैं? देखो, पर्यावरण तो एक इन्होंने बता रखा है, और दूसरी जो बात होती है वो होती है हमारी हेरिडिटी। हेरिडिटी और पर्यावरण के कारण हर एक व्यक्ति क्या एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। और हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है: ए प्रकृति, बी समाजीकरण, सी अनुवांशिकता और डी संस्कृति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास: पूर्वाग्रह एक डैश अभिवृत्ति है। ए विश्वासपूर्ण, बी पक्षपातपूर्ण, सी धनात्मक और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। जो पूर्वाग्रह है वो एक पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने एच पी जेपीटी टैट का न्यू बैच ओपन किया, जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहां पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होके, और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है, और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17 ऑफ मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के? तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी। ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया: नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो जो हमारे पास कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा गया: फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग है: इदम, अहम तथा। तो इसका जो तीसरा भाग था वो था हमारे पास सुपर ईगो। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपके पास साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में है, बहुत ही आसान टॉपिक। साइकी का अर्थ है डैश और लोगस का अर्थ है ज्ञान। देखो, साइकोलॉजी 2 शब्द के मेल से बना हुआ है, साइकी और लोगस। तो इसमें जो साइकी का अर्थ क्या है वो हमें बताना है, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। ए हमारे पास दिया हुआ है आत्मा, बी है मन, सी है चेतना और डी है व्यवहार। तो जो साइकी का अर्थ होता है वो होता है आत्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है: फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? ए है हमारे पास नव व्यवहारवाद, बी है मनोविश्लेषण, सी है हमारे पास नव मनोविश्लेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम इसकी बात करें तो हमारे पास मनोविश्लेषण की स्थापना की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मनोविश्लेषण। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, और आई थिंक कि आपके पास साइकोलॉजी में जब आपने पढ़ी होगी उसमें शायद से नहीं भी होगा। पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा है? ए हमारे पास दिया गया है यहाँ पे साधारण ग्रंथि, बी है विशेष ग्रंथि, सी है मास्टर ग्रंथि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी,
मास्टर ग्रंथि। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास, बच्चा अपना पहला कदम डैश माह की आयु में चलना सीखता है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिकली क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है। बच्चों के बारे में आपके पास आएगा जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो कब क्या करता है ये क्वेश्चन आपको आता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ए है हमारे पास 5 से 6, बी है हमारे पास 10 से 12, सी है 4 से 5, डी इनमें से कोई नहीं। देखो जब बच्चा ना अपने कदम रखता है ना, तो वो 10 से 12 माह की आयु में चलना सीखता है। 10 से 12 जब महीने का होता है ना, वो तब जाके चलना सीखता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 10 से 12। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था। ए स्किनर, बी पैवलव, सी बंदूरा और डी इनमें ऐसे कोई नहीं। तो देखो जो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत था, इसके ऊपर जो प्रयोग किया गया था वो हमारा पैवलव ने किया था। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पैवलव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पुनराबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अब पुनराबलन बोले तो रीइंफोर्समेंट। देखो तो जब आपने सेकेंड ईयर में अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ा था साइकोलॉजी में, तो वहाँ पे एक थ्योरी थी, ठीक है, जिसपे भी कि इन्होंने किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, चूहे और एक कबूतर के ऊपर किया था। तो चूहा क्या डब्बे के अंदर इन्होंने किया था और उसमें एक लीवर था, जब चूहा उसको प्रेस करता तो उन्हें उस चूहे को खाना मिलता था, ठीक है। तो वो एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। तो जो वो थ्योरी थी, जो वो सिद्धांत था, वो किसने दिया था, हमारे पास स्किनर ने दिया था। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी स्किनर। जो पुनराबलन, याद रखना है, रीइंफोर्समेंट के ऊपर जो कार्य किया था वो हमारा स्किनर ने किया था। पैवलव में रीइंफोर्समेंट नहीं थी, जो स्किनर की थ्योरी थी वहाँ पे हमारी क्या थी, रीइंफोर्समेंट थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करना। स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा किया गया। जो हमारा स्याही धब्बा जो परीक्षण था वो आखिर किसके द्वारा किया गया था, तो रोर्शा के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी रोर्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मैस्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता डैश होती है। बच्चा बोले या कोई भी बोले, जो प्रथम आवश्यकता क्या होती है वो पूछा, ठीक है। मैस्लो ने हमारे को बताया था ना कि पहले रोटी कपड़ा मकान बच्चे सुरक्षा, फिर सुरक्षा था, फिर इस तरीके से था जो था। तो जो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता होती है बच्चों की होती है शारीरिक आवश्यकता, बोले तो रोटी कपड़ा, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन है शारीरिक। जो आत्मसम्मान है वो बात की बात है, सुरक्षा भी बात की बात है, प्रेम और स्नेह होता है वो भी बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यकता पूछी जाए तो वो हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबका फेवरेट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का ये वाला फॉर्मूला जो सूत्र है ये आपको याद करके जाना है। कई बार निकालने को पूछ देंगे, कई बार आपको सूत्र पूछ लेंगे कौन सा सही है। तो 1 नंबर पक्का है, बुद्धि लब्धि से ये वाला सूत्र या तो निकालने को या पूछेंगे। तो 1 नंबर आपका पक्का है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जान। तो यहाँ पूछे गए थे हमारे पास बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र, जो हमारा IQ टेस्ट होता है ना उसका फॉर्मूला क्या है। ए हमारे पास ये है मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100, बी है शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, सी है हमारे पास शारीरिक आयु अपॉन 10 इंटू मानसिक आयु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी हमारे से बुद्धि लब्धि की बात करें तो इंग्लिश में होता है MA अपॉन CM, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, और हिंदी में बात करें तो मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे जो मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100 है वो हमारा सही ऑप्शन है। इट मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही है, बी ऑप्शन तो गलत है, सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो आप पहले देख लेना, और डी भी नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, हमारी मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पूछे गए, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है। ए दृष्टि, बी श्रवण, सी स्पर्श, और डी है हमारे पास स्मृति। तो जो हमारा डी ऑप्शन है स्मृति, वो हमारा संवेदी माध्यम नहीं है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श ये हमारा संवेदी माध्यम है। जो हमारा बात करते हैं स्मृति की, ये हमारा नहीं है। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ए चिंतन, बी प्रत्यक्षीकरण, सी स्मृति और डी समस्या समाधान। देखो, आप निर्णय ले रहे हो तो चिंतन की क्या बात है? जब निर्णय ले रहे हो, ठीक है, डिसीजन ले रहे हो, चिंतन की कोई बात नहीं है ना। प्रत्यक्षीकरण की बात है। सी बोले तो मेमोरी, स्मृति, इसका भी कोई वो नहीं है, प्रकार नहीं है। और डी है हमारा समस्या समाधान। हाँ, समस्या समाधान होगा। अगर आप किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हो तो किसी समस्या का समाधान हो रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।